और आइए बात करते हैं अब तेज रफ्तार खबरों की। 30 मई को कानपुर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुभम के परिवार से भी कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन बनेगा। इस कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट विभाग के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना जरूरी है। टूरिज्म, एनर्जी जैसे सेक्टर्स को भी प्रमोशन मिलेगा। बीएसएफ अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंक को उचित जवाब दिया है। हर मोर्चे पर बीएसएफ का शानदार काम रहा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम है। दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है। आतंकियों पर किए गए हमले को पाक ने खुद पर हमला माना। ऑपरेशन सिंदूर पर डिफेंस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 42 जवान मारे गए। 7 मई की स्ट्राइक में 170 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। बहावलपुर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान, आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ जर्मनी है। आतंकवाद को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो आतंक के खिलाफ लड़ेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तरीके से ही भारत निपटेगा। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने बैन बढ़ाया है। भारत ने 1 महीने के लिए यह बैन बढ़ा दिया है। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के उन्होंने दर्शन भी किए, पूजा भी की। कहा, लकीर का फकीर बनने से कुछ नहीं होगा। 500 साल पुरानी जंजीरों को तोड़ा गया है। हमने अपने संकल्पों को पूरा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले का दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के शिविर जाकर जवानों से मुलाकात की है और जवानों का हौसला बढ़ाया। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों और नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 27 नक्सली और सभी नक्सलियों की पहचान भी हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार से सवाल पूछे हैं। भारत की विदेश नीति ध्वस्त क्यों हुई है? ट्रंप को मध्यस्थता कराने के लिए आखिर किसने कहा? भारत को पाकिस्तान के साथ आखिर क्यों जोड़ा गया? बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया। कांग्रेस का लापरवाह रवैया रहा है। कांग्रेस का चरित्र भी ठीक नहीं है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। जालंधर से विधायक रमन को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। नगर निगम के जरिए लोगों को झूठे नोटिस भिजवाने का आरोप लगा है। पैसे लेकर नोटिस को रफा दफा करवाता था रमन अरोड़ा। एक्टर सलमान खान के घर में जबरन घुसने का मामला आया है। आरोपी ईशा न्यायिक हिरासत में भेजी गई है। आरोपी ईशा को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था। सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गैलेक्सी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बिल्डिंग में प्रवेश से पहले पहचान की पुष्टि अब जरूरी होगी। प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने घेर कर 4 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों से ऑटोमेटिक राइफल समेत कई सामान भी बरामद किए गए। बारह लाख के पार 4 धाम यात्रियों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 4.77 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन तलाशी जारी है। शिगपुरा में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। भारत में कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और केरल के कई सारे केस सामने आ चुके हैं। लोगों को सरकार ने सतर्क रहने के निर्देश दिए। भारत के साथ साथ एशियाई देशों में कोरोना डरा रहा है। भारत में कोरोना के 257 मामले हैं। केरल में कोरोना के 182 मामले हैं। भारत के कई राज्यों में भी कोरोना लगातार एक्टिव देखा जा रहा है। कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज। निकिता दत्ता भी कोरोना से पॉजिटिव हो गई हैं। निकिता दत्ता की मां भी कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही हैं। निकिता ने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध और भी आक्रामक हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसके बड़े संकेत दिए हैं। परमाणु पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया है। कलिब क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं रूस की राजधानी में यूक्रेन का ड्रोन अटैक देखा गया है। यूक्रेन ने मॉस्को पर ताबड़तोड़ 112 ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन के सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए हैं। लगातार 3 दिनों से रूस पर हमले कर रहा है यूक्रेन और अब तक 480 ड्रोन हमले कर चुका है यूक्रेन। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के